नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 25% नीचे आ चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए, खरीदना है तो कौन से लेवल पे खरीदना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 35% ऊपर जाता हुआ नजर आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट में 2% की बढ़ोतरी हुई है, एबिटा में 5% की बढ़ोतरी हुई है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स हमें बहुत बुरे नजर नहीं आते, लेकिन अच्छे भी देखने को नहीं मिले हैं। प्रॉब्लम यह है कि कंपनी के मार्जिन्स पर इंपैक्ट पड़ रहा है। रेवेन्यू 35% ऊपर गया, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 2% ऊपर गया है। तो मार्जिन्स पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है वो मार्केट को भी पसंद नहीं आ रहा, इसलिए स्टॉक में हमें 5% की गिरावट आज दिखाई पड़ती है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करें, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 100% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन टायर और ट्यूब से आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो यूरोप से 49% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, इंडिया से 22.5%, नॉर्थ अमेरिका 13.1%, अदर से 15.3%। इंटरनेशनल रेवेन्यू ज़्यादा नज़र आता है और जोग्राफिकली वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी हमें नज़र आती है। OEM वर्सेस आफ्टर मार्केट के बारे में बात करें, OEM का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और आफ्टर मार्केट मतलब एक बार गाड़ी निकल गई फिर जब आप टायर रिप्लेस कराने जाते हैं तो इसमें से कितना कंट्रीब्यूशन आता है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वहीं से आता है 70%, OEM से 26% और अदर से 4%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 19.63% है, जो कि अपने एवरेजेस के साथ ही चलती हुई नजर आती है। स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ROCE के बारे में बात करें 25% का ROCE है, जो कि अपने एवरेज के साथ ही चलता हुआ नजर आता है, लेकिन यहाँ पर भी स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, लेटेस्ट मार्जिन है 20.36% का। ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो FY21 के हिसाब से, लेकिन फिलहाल पिछले 3 क्वार्टर में क्या हुआ है ये यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। FY22 जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर मार्जिन में आपको थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अब तक FY21 तक आपको मार्जिन्स ऊपर जाते हुए नजर आए हैं, इंप्रूवमेंट नजर आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, 0.17 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नजर नहीं आती और कंपनी अपना कर्जा कम करती जा रही है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंपनी का जो रेवेन्यू ट्रेंड है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता है। कई बार रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ आती है, फिर से गिरावट हो जाती है, फिर से ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवरऑल रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट आपको कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ नजर आता है। उसका रीज़न है कि मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हुआ है। 5 ईयर एवरेज जो 18% के आसपास है वो 20% से ऊपर जाता हुआ नजर आया, इसीलिए नेट प्रॉफिट में आपको कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 58.29%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 11.48%, इन्होंने अपना स्टेक 18-19% से कम करके 11% कर दिया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नेग्लिजिबल है, FIS 15.07% है, जिनका स्टेक आपको 12% से बढ़कर 15% होता हुआ नजर आता है। मैं दिसंबर टू दिसंबर की बात कर रहा हूँ। रिटेलर्स के बारे में बात करें, तकरीबन 15% का स्टेक है। उसमें भी जो प्योर रिटेलर्स है 2 लाख से कम का जो निवेश करते हैं उनका स्टेक आपको बहुत कम नजर आता है, 5-7% के आसपास का स्टेक ही नजर आता है। 23 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 43% का मानना है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, तो कम लोग यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। हायर साइड पे 3100 का टारगेट है, 46% का अपसाइड दिखाई पड़ता है। मीडियन है 2300, 10% का अपसाइड, और लोअर साइड पे 1500 रुपए का टारगेट है। 29% की गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है। तो क्या ये लेवल आ सकता है, नहीं आ सकता, वो हम बाद में चार्ट पे डिस्कस करते हैं। 40,000 करोड़ की एक मार्केट कैप वाली कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है। 2000 का लास्ट डेट प्राइस है, 28 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन सस्ता भी बिल्कुल नजर नहीं आता। तो डिसेंट वैल्यूएशन पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1500 के लेवल से स्टॉक में हमें अच्छी रैली देखने को मिली। स्टॉक हमें 2700 तक जाता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली। ये लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, एक बाउंस बैक आया, 2500 पे रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली और ये जो सपोर्ट था वो हमें टूटता हुआ नजर आया है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और आप देख पाएंगे यहाँ पर वीकनेस आपको काफ़ी ज़्यादा समय से नजर आती है और यहाँ पर मूविंग एवरेजेस जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को क्रॉसओवर कर रहे हैं, जो कि दर्शा रहे हैं कि स्टॉक में वीकनेस बढ़ती जा रही है। RSI 28 है जो कि वीकनेस को दर्शाता है। मोमेंटम नीचे के साइड आपको बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी हमें नजर आता है कि स्टॉक ने अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और बड़े कैंडल के साथ तोड़ता हुआ नजर आता है। वीकली RSI भी 37.06 है, ये भी एक वीकनेस का संकेत है। यहाँ पर एक और चीज़ है, पहले ये 60 के आसपास सपोर्ट लेता था, फिलहाल ये 60 पे रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे जाता हुआ नजर आया, तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में ये एंटर होता हुआ नजर आता है। और जो वॉल्यूम देखने को मिले हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमें सेलिंग दिखाई पड़ती है। 3 दिन से सेलिंग हो रही थी, उसके बाद यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। वॉल्यूम अच्छे थे लेकिन आज उससे ज़्यादा वॉल्यूम में हमें सेलिंग होती हुई नजर आई है। स्टॉक के चार्ट पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन नजर आती है। पिछले 2 साल से स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तेजी देखने को मिली, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया और ये सपोर्ट हमें टूटता हुआ नजर आता है। लास्ट वीक का कैंडल आप देख पाएंगे इसके नीचे ही क्लोज हुआ है और एक कंटिन्यूएशन में ये कैंडल भी आपको बनता हुआ नजर आया और ये स्विंग लो जो है वो भी आपको टूटता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली यहाँ पर जो वीकली चार्ट पे भी मोमेंटम है खत्म होता हुआ नजर आता है। तो क्या यहाँ पर अपसाइड का जो टारगेट था एनालिस्ट का वो आता हुआ नजर आ सकता है? तो उसके चांसेस तो बहुत कम है। ये जो टारगेट होते हैं 1 साल के टारगेट होते हैं, तो मेरे हिसाब से 1 साल में 3000 के ऊपर जाना तो स्टॉक के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर ये पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास भी पहुंच जाता है तो वो भी बहुत ही अच्छी बात रहेगी, पॉजिटिव बात रहेगी। तो हायर साइड का जो टारगेट है वो तो फिलहाल मुझे इस साल आता हुआ नजर नहीं आता। लोअर साइड पे जो 1500 का टारगेट है वो आ सकता है या नहीं आ सकता, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1500 का जो लेवल है, ये जो नीचे वाली ब्लैक लाइन आपको नजर आती है ये 1500 का लेवल है और जो ऊपर वाली ब्लैक लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1800 का लेवल है, टू बी प्रिसाइज 1780 का जोन है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टॉक ने एक टाइम पास किया था, कॉन्सोलिडेट किया था, फेक ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक नीचे आ गया, फिर से कंसोलिडेशन किया और धीरे धीरे स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो ये जो जोन है अभी स्टॉक के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब भी कोई कंसोलिडेशन होता है, स्टॉक ब्रेकआउट होता है, फिर नीचे आता हुआ नजर आता है, जैसा फिलहाल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हुआ है, तो पहला सपोर्ट इसका हायर एंड होता है जो कि फिलहाल अप्रॉक्सीमेटली 1800 का लेवल हमें दिखाई पड़ता है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो इसका लोअर साइड का 1500 का लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए डायरेक्ट हमें 1500 के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 1800 का लेवल हमें ध्यान में रख के कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। डायरेक्ट अभी 1500 पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि 1800 पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है, फिर ब्रेकआउट हो जाए डायरेक्टली तो 1500 का वेट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो यहां पर 1800 के लेवल पर आप वॉच आउट कर सकते हैं, नजर बनाकर रख सकते हैं और बाय चांस और गिरावट होती है तो 1500 का लेवल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहां पर ऑल टाइम हाई भी देखने को मिला था, यहां पर भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था। तो ये 2 लेवल्स हैं, एक लेवल है 1800 का लेवल और दूसरा लेवल है 1500 का लेवल। इन दोनों लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है और इसी प्रकार से दोनों लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉक हमें वीक नज़र आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये लेवल भी हमें टूटता हुआ नज़र आया है। कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले हमने वीडियो बनाया था कि यहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हैं, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल पे स्टॉक आ चुका था तब हमने बताया था कि यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल ये जो लेवल है वो टूट चुका है, तो गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी खरीद कर रखा है, टेंशन लेने वाली बात मुझे पर्सनली यहाँ पर नजर नहीं आती। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत खराब नहीं हुए हैं, यहाँ पर स्टॉक मार्केट है, वैल्यूएशन ज़्यादा होता है तो कंपनीज में गिरावट होती है। फिलहाल पूरी मार्केट आपको चॉपी नजर आती है, तो इसमें यहाँ पर पैनिक सेलिंग करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स हमें अच्छे नज़र आते हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आती है, वैल्यूएशन डिसेंट है, जिस प्रकार के मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशन चल रहे हैं उस प्रकार से ये डिसेंट नज़र आता है, महंगा भी नहीं है सस्ता भी नहीं है। एफआईआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर टू दिसंबर, अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो आपको स्लाइटली स्टेक कम होता हुआ नज़र आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स आपको वीक नज़र आते हैं, वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने को मिली है और एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक यहां से भी अप्रॉक्सीमेटली 10% नीचे जा सकता है, 1800 का लेवल आ सकता है। डीआईआई का स्टेक कम हो रहा है, दिसंबर टू दिसंबर 18-19% से कम होकर आपको 11-12% होता हुआ नज़र आता है। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए वीक है कोई डाउट नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए अभी वीक है, अभी अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल हमें ट्रेंड टूटता हुआ नजर आया है 1800 के लेवल पर, फिर से इसे हम देख सकते हैं कुछ सपोर्ट लेता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मिड टर्म के लिए भी वीक नजर आता है तो यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अराउंड 1800 आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, पहला एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।